सुबह दोस्तों सरयू नदी में नहा के अब हम चलते हैं आगे अयोध्या मंदिर के लिए। इतना ठंडा पानी था, 7 डुबकी लगाने में पूरा शरीर ही शीत हो गया। जैसे शीतला माता का बिल्कुल ठंडा। मैंने कहा और डुबकी 2-3 मार, एक डुबकी नहीं मार पाया 7 के अलावा। की चाय, कुल्हड़ चाय, अयोध्या नया घाट। ठीक है, अभी हम लोग निकले हैं तो देख सकते हैं। फिर यहाँ पर आ गए हैं राजघाट पे नहाने के लिए। नहा धो के अब हनुमान जी के आपके दर्शन कराएंगे, बहुत ही बढ़िया। और कौन से वाले हनुमान जी कराएंगे? जो हनुमान जी लक्ष्मण भगवान और राम को कंधे पे बैठा ले हुए हैं, मगर यहाँ पर तो खाली हमको दिखाई दे रहे हैं राम जी कंधे पे। सभी लोग बोल दो प्रेम से जय श्री राम। देख लो भाई, जय श्री राम, जय श्री राम। 12 फीट पे है हनुमान जी। राम कथा पार्क में इसमें हम लोग घूम रहे हैं। तो ये बीणा बंदनी है और राम का वो देखिए राम बाण है और त्रिशूल, वो कहता धनुष बाण। कितनी बढ़िया लोकेशन पे आज घूम रहे हैं। वाटिका हनुमान जी वृक्ष के है। जिस माता सीता रो रही हैं, ये हनुमान जी देख रहे हैं ऊपर पर बैठे। पत्ता बैठे हैं, ये भी देखो कितनी बड़ी कालाकारी है। एक छोटे से पत्ता बैठे हैं छुपे हुए। और जो त्रिजटा जान ही गई रहा है वो हो जाए। ये देखो, ये लोग सब पहरेदार सो रहे हैं, सीता माता रो रही हैं। और ये अग्नि है, क्या है? ले भैया, अशोक वाटिका में हनुमान जी खाए रहे फल। देख लो नजारा कितना सुंदर है। फल आम खाए रहे आम। रावण और हनुमान, नहीं रावण और अक्षय कुमार। अक्षय कुमार से होता युद्ध है। रावण के दरबार में दिव्यों के बंधु हनुमान जी। हनुमान जी को बंदे बनाया गया है। रावण जिनकी सेना खड़ी है। ओहो कितना बढ़िया। ये सब राक्षसों द्वारा हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने का नगर में घूमा। ले आग ही लगा राक्षस। देखो भाई, सीता माता हनुमान जी को अपने दे रही हैं जूड़ा मणि, जो जाके देंगे जाके श्री राम जी को। इससे उन्हें पता लग जाए कि मेरी भार्या से मिलके आ गए हनुमान। हनुमान जी ने अशोक वाटिका उजाड़ी है, उसका दृश्य देखिए कितना सुंदर बनाया है। तो दोस्तों 8 बज गया है इस समय और देख सकते हैं कितना भयंकर कोहरा कट रहा है। और अभी कोहरा ठलने का नाम नहीं ले रहा है। इस समय हम लोग गंगा स्नान करके जा रहे हैं घर के लिए। श्री राम से हनुमान जी का हृदय से लगाना। प्रभु श्री राम आदि के साथ बानर सेना का प्रस्थान और समुद्र तट पर पड़ाव। राम राम। रावण के समझाने पर भीषण के लात मारी रावण ने तो गिरे जाए के। रास्ता ना देने पर समुद्र पर देव पर क्रोधित होते हैं श्री राम। तो देखो समुद्र देव प्रकट हो जाते हैं कि लंका पे चढ़ाई करने के लिए हमको चाहिए रास्ता। क्रोधित प्रभु राम को समुद्र देव ने नल नील द्वारा पुल का निर्माण का रहस्य बताया। प्रभु श्री राम द्वारा रामेश्वर में शिवलिंग का स्थापना पूजन। जो रामेश्वर 12 ज्योतिर्लिंग में जोड़ी जाती है, वो प्रभु श्री राम ने वहाँ की स्थापना की थी।
नागर पक्ष से प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को मुक्त कराते हुए गरुड़ में नागपास से ये नागपास से मुक्त कराओ। गरुड़ जी ने हनुमान जी बुलाए के लाए थे गरुड़ जी को। हाँ। युद्ध में भूमि में कुंभकर्ण और भविष्य का संबंध। कुंभकर्ण कहता है भाई तू दूसरों की तरफ कैसे चला गया। कि जो भाई का नहीं वो किसी का नहीं। भाई चाहे भले गलत करे फिर भी भाई का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। मर जाओ भाई के लिए मगर भाई का साथ नहीं कभी छोड़ना चाहिए। मगर उसका कहना ये है चाहे भाई कितना भी खराब हो भाई का साथ नहीं छोड़ना चाहिए भले दुष्कर्म कर रहा हो। लेकिन जाता ना तब फिर भगवान के हाथ कैसे मौत तो होता उसका भी कहना ठीक है। तुम जा रहे हो तुम धर्म कर रहे हो मगर दुनिया तुम्हें कुल द्रोही कहेगी। आज भी दुनिया कुल द्रोही कहती है भविष्य को। भले उन्हें अच्छा किया मगर कोई उनकी इज्जत नहीं है। प्रभु श्री राम द्वारा कुंभकर्ण का भयंकर युद्ध कोई फर्क नहीं उसको है। तीरे तीर में छल्ली है पूरो। ये राम जी ने बाण चलाए हैं। इंद्रजीत के शक्ति बाण लक्ष्मण मूर्छित होना। तो जब इंद्रजीत ने बाण छोड़ा तो इनके लगी लक्ष्मण शक्ति। क्या धाम है इसके पास माया भी शक्तियां हैं। और रावण का ये गुलाम था। हलु जो संजीवनी बूटे जान लेने जाता तब लड़ाई होती है। मूर्छित लक्ष्मण का स्वाब रखकर बिलापते राम। उस समय के लिए तो लक्ष्मण समझो मरिएगा। क्या देख रहे हैं हनुमान जी सोच में परे हैं। अच्छा अलग से हैं कतई। धर्म करता था निकम्मला माता के। निकम्मला माता जो हैं जो वरदान जो दे देती है ना वो सक्षम होता है। अगर ये यज्ञ संपन्न हो जाता तो इंद्रजीत को कोई मार नहीं पाता। तो हनुमान जी ने एक राक्षस को उठा के इंद्रजीत के यज्ञ में फेंक दिया था जिससे कि उसका यज्ञ दूषित हो जाए और इसको वरदान न मिले कि ये अमर हो पाए। ये झाड़ू लगाने वाली मशीन ये देखिए झाड़ू लगाने वाली मशीन आ गई अयोध्या में। यह देखिए कतई साफ होते जा रही। कितना बढ़िया नज़ारा है। ले भाई अब तो किसी की ज़रूरत भी नहीं है ड्यूटी पे लगाने की। ये क्या हो रहा लक्ष्मण और इंद्रजीत का महायुद्ध है। एक धर्म रथ पे बैठा एक पाप रथ पे बैठा। आई रावण प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को आई रावण द्वारा अपहरण का पातालपुरी में जाना। श्री राम और माता निकम्मला की पूजा करता ही रावण बाहेट बलि चढ़ाने के लिए लेके आया था राम और लक्ष्मण को चुरा के। हनुमान जी ने बचा लिया यहाँ पर। नीचे बैठा तो हाँ जय हनुमान जी राम लक्ष्मण को पातालपुरी से मुक्त कराते हुए लिखा है हनुमान द्वारा प्रभु राम और लक्ष्मण को पाताल लोक से वापस ले जाते समय का सीन। और रावण का घोर युद्ध। ये राम है तो जो रावण है। रावण मुंह देखो कितने सारे। रावण की शकल कैसी बनाई दी है। हाँ कितनी भयंकर शकल बनाई है। मैं लंकेश हूँ। जब प्रभु राम ने युद्ध किया और रावण को विजय पाई उसके बाद देवताओं ने उनके ऊपर पुष्पमाला बरसाई। वहाँ का ये सीन सुंदर है। जब रावण को मार दिया गया उसके बाद में भविष्य को राजा बनाया लंका का। और जो वहाँ के ऋषि थे उनने उनका राजाभिषेक करवाया। राम ने कहा सीता माता से कि तुम रावण के पास रह के आई हो मैं तुम्हें कैसे स्वीकार कर लूँ। तो सीता माता ने लकड़ियों की चिता बनाई मगर उसमें आग ही नहीं लगी। तो खुद अग्नि प्रकट करी और उस अग्नि में भस्म हुई मगर भस्म नहीं हुई। स्वयं अग्निदेव प्रकट हुए। अग्निदेव ने कहा माता सीता पवित्र हैं और इनको अपना लीजिए। ये
मैं कह रहा हूँ, मैं आपको इस बात का वचन दे रहा हूँ। तब अग्निदेव की बात मान के सीताराम एक हो गए। पुष्पक विमान से आए अयोध्या में राम लक्ष्मण सीता, और जिस सोने की लंका से ऊपर सीता माता से राम जी ने कहा था कि 3 सवारी हैं हमारी पृथ्वी पे, एक जल सवारी, एक थल सवारी और एक वायु सवारी। तीनों सवारी गए। पहले इसका सुनते, हनुमान द्वारा नंदन ग्राम में भारत को समझाते हुए कि राम वापसी आ रहे हैं, आप चिता पे ना बैठो, आपकी प्रतीक्षा पूरी हुई। तो 3 यात्रा बताई थी सीता माता को, तीनों करा दी। घर से निकले तो नाव में बैठा दिया, तो जल सवारी, पैदल चले तो थल सवारी, और बाद में रावण को मारा तो वायु सवारी। 3 ही सवारी होती हैं। नंदीग्राम में प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण द्वारा आगमन। तो भाई नंदीग्राम आ जाइए। तो यहाँ माता सीता और लक्ष्मण, नंदीग्राम, तो इसी को नंदीग्राम। तो प्रभु श्री राम द्वारा पुष्पक विमान को कुबेर के पास वापसी भेजा दिया कि अपना पुष्पक विमान ले लो कुबेर। अब सोने की लंका रावण की नहीं थी, कुबेर की थी। प्रभु श्री राम आगमन पर दीपोत्सव मनाते अयोध्यावासी। जो श्री राम जी अयोध्या में पहली बार आए तो उसमें जला दिए गए दीप तेल के, उसी दिन से बनाने लगे हम लोग दिवाली। उससे पहले कोई दिवाली नहीं मनाता था। कुल गुरु विश्व द्वारा श्री राम राजाभिषेक, वशिष्ठ जी ने करा था राजाभिषेक श्री राम जी का। अयोध्या में से भविष्य तत्व वानर की विदाई। ओहो, अयोध्या से भाई वानरों की विदाई कर दी गई कि जाओ अपने अपने घर। विदाई को टाइम आओ है तो हनुमान जी खूब रोए, हनुमान जी छुप जाए, हम नहीं जाइबो। हाँ, अभी दिखाते बताते इसका प्रसंग भी। तो प्रभु श्री राम के राज अभिषेक का उपरांत श्री राम द्वारा राम पंचायत विहंग दूरदृष्टि ले। अब ये देख लो, राजा जब बने हैं तब इनका सीन देख लो। तब मगर यहाँ गौर करना बात, इधर बैठे हनुमान जी तो यहाँ बैठे हैं लक्ष्मण जी, तो इधर भरत है, इधर शत्रु हैं। मगर उनने चरण किनके पकड़े हैं? उनने पकड़े सीधे राम ही के। राम के चरण हनुमान जी ने कहीं छोड़े नहीं हैं। तो ऐसा ही लगा, तो राम को परम भक्त अगर कोई है तो हनुमान जी है, उनसे बड़े तो कोई ना है, उनसे बड़े तो लक्ष्मण जी पीछे रह जाते। पहले तो यहाँ से देखो राजा दशरथ, ये सीन कितना बढ़िया है। तो यहाँ से हम लोग गेट से बाहर आ चुके हैं। तो यहाँ की तो वीडियो आज की है समाप्त करते हैं कि वो राजघाट सरयू नदी की। अब आगे चलेंगे तो आगे नेक्स्ट ब्लॉग बनाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो पसंद लाइक कमेंट शेयर, चैनल सब्सक्राइब करें। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अभी हम चलते हैं, मेरी गड्डी जहाँ खड़ी है के 12 अवतार, ये विष्णु भगवान अवतार, ये राम अवतार। पार्किंग आ गई वो नीली वाली बस हमारी खड़ी है। तो साखिर गड्ढा पार्किंग में हमारी बस खड़ी हुई है अयोध्या बाईपास पे। तो ये अयोध्या बाईपास से थोड़ा नीचे उतरने के बाद गड्ढा पार्किंग है, साखिर गड्ढा पार्किंग।